ज्ञानवापी के सर्वे के बाद ताजमहल के सर्वे की बात लगातार हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के नीचे मंदिर था, शिवलिंग है अभी भी, उसका सर्वे होना चाहिए। जो 22 कमरे हैं वो खुलने चाहिए, राज सबके सामने आना चाहिए, सच्चाई सबको पता लगनी चाहिए। और सर्वे से पहले अब काफी नेताओं को तकलीफ हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ तौर पर यह धमकी दे दी है कि अगर दम है तो मंदिर बनवा कर दिखाइए। इसके बाद बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है, मुस्लिम क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हुआ, हर और चर्चाएं हो गई कि आखिरकार उस मस्जिद के नीचे जो बंद है तहखाना, वहां पर है क्या? क्या वाकई वहां पर मंदिर था? क्या वाकई मंदिर को तोड़कर ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया? मंदिर की मजबूत दीवारों को पूरी तरीके से नहीं तोड़ा गया और इसलिए आज भी वो साफ तौर पर बाहर से ही दिखाई देती है। क्या अंदर आज भी वहां पर शिवलिंग है? लोग कह रहे हैं कि सामने नंदी है और जाहिर तौर पर नंदी के ठीक सामने मंदिर होता है। लगातार ये बातें, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनको लेकर सियासत बहुत तेज है। अब तक जो बात लगातार सामने हो रही थी कि हम आपके साथ हैं, भाईचारा है, वो लोग अब लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सर्वे क्यों हो? सर्वे रुक जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जो सच है वो सबके सामने आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट जा पहुंचा, उसने सर्वे रुकवाने की बात कह दी, जो कमिश्नर है उनको हटाने की भी बात कह दी। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती जो उत्तर प्रदेश से लगभग 800 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर रहती है, वो वहां से बोल रही है और बोल नहीं रही, साफ तौर पर धमका रही है। ठीक उसी अंदाज में जैसे जब 370 को हटना था, जब उसको हटाने की बात हो रही थी, तब महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि अगर इसको हटाने की कोशिश की तो सब आग में झुलस जाएंगे, आग लग जाएगी। लेकिन वहां पर एक परिंदा भी नहीं मर पाया। आसानी से, खुशी खुशी में, शानदार तरीके से 370 को हटा दिया गया। मरकजी सरकार 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। और अब बारी ताजमहल के सर्वे की आई तो महबूबा मुफ्ती को बेहद बुरा लगा। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि अगर दम है तो यहां पर मंदिर बनाकर दिखाइए। आइए दिखाते हैं आपको आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने क्या बात सामने रखी। तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते, ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। देखा आपने आखिरकार किस तरीके से महबूबा मुफ्ती धमकी भरे लहजे में बोल रही है कि दम है तो मंदिर बनाकर दिखाइए। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार धमकियां चल रही थी। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर भी उतरे, लाखों लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतर गए, नमाज खुले में नहीं पढ़ी गई। और इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल ताजा बयान आया है। यानी जब ज्ञानवापी और ताजमहल के सर्वे की बात हो रही है, तब योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, एक बार आप उस पर गौर कीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मुस्लिम क्या बोल रहे हैं। रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से, 25 करोड़ की आबादी शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मानजनक ढंग से इस आयोजन को मना सकती है। ये उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने, देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमत जयंती के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नजीर प्रस्तुत की।
और अनावश्यक माइक भी हट सकते हैं और उसके माध्यम से होने वाले शोरगुल को भी हम मिलकर के संवाद के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नया नमूना प्रस्तुत किया है और उत्तर प्रदेश ही है संवाद के माध्यम से अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होगी बल्कि अपनी इबादत गांवों में ही होगी। यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब आपको दिखाते हैं आखिरकार सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय सामने आ रही है। वसीम सिद्दीकी कहते हैं, आप एक अच्छी नेता हो, ऐसी बेवजूल की बात करके क्यों माहौल खराब करती हो। जनता के लिए काम करो मैम, बेकार की बातें करने से बचो, नहीं तो आप और उन नेताओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझो बात को, फैक्ट पर बात कीजिए। सैयद बुखर हुसैन कहते हैं, जो चीज़ें हो ही नहीं सकती उसके बारे में बहस करना ही बेवकूफ़ी है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, कश्मीर को गंवाने वाले आप, कुर्सी की लालच में भाजपा को मजबूत करने वाले आप, अभी आप कश्मीर में ही खेलिए। एक और शख्स कहते हैं, इस औरत का दिमाग खराब हो गया है, ये लोगों को भड़काने का काम कर रही है। केंद्र में बहुमत वाली भाजपा सरकार है और विपक्ष मरा हुआ है। मोदी सरकार के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद ये कम दिमाग औरत भूल गई कि इसको लगातार 6 महीने तक नजरबंद कर दिया गया था। कामरान अहमद कहते हैं, ताजमहल और लाल किले को तोड़कर मंदिर बनाना चाहिए। कासिम अली कहते हैं, पता नहीं कौन सा नशा करती है। एक और शख्स कहते हैं, पहली बात यह कि भारत के लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, नहीं कि जिनको तुम अपना बाप समझती हो। दूसरी बात, इन चिंटी पिंटी को मत भड़काओ, नहीं तो बुलडोजर भेजने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहले से ही देश पर बुलडोजर चला रखा है, फिर ये सब कुछ नहीं। तो आपने देखा आखिरकार लोगों ने अपनी क्या राय रखी, किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आप तो 370 के वक्त भी ये बोल रही थी कि आग से खेलने जैसा होगा, और आसानी से 370 हट भी गई। ना कोई आग से खेला, ना किसी ने आग देखी। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चल रहेगी। नमस्कार।